दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। भारत ने कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड के धारचूला से लेते हुए लिपुलेख चीन सीमा तक बनाई है एक नई सड़क और इस नए सड़क मार्ग का प्रयोग कर तीर्थयात्री अपने 6 दिन बचा सकेंगे अगर तुलना की जाए पुराने यात्रा मार्ग से तो। और इस नए मार्ग का उद्घाटन बीते शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कर दी है और ये खबर नेपाल को रास नहीं आई है। नेपाल के एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा है कि काठमांडू यानी कि नेपाल को उम्मीद है कि भारत काला पानी क्षेत्र में किसी भी तरह के एकपक्षीय उपायों से बचने और पिछले आधिकारिक वार्ता के दौरान सहमति के रूप में निश्चित सीमा सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। नेपाली फॉरेन मिनिस्टर श्री प्रदीप ग्यावली ने कहा कि भारतीय पक्ष की सुरक्षा व्यवस्था की तुलना में हमारी तरफ सीमा चौकियां की संख्या कम है। वर्तमान में हमारे पास लगभग 120 चौकियां हैं और भविष्य में संख्या बढ़ाने की योजना हम बना रहे हैं। गौरतलब है कि जो कैलाश मानसरोवर क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों के लिए यात्रा के समय को कम करने वाला नया सड़क मार्ग भारत ने बनाया है, उसका नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में बयान देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में सड़क बनाने का निर्णय यह दावा करता है कि इस मामले पर चर्चा के लिए दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते का ये उल्लंघन है। इससे पहले रविवार को नेपाली संसद में सवालों का जवाब देते हुए श्री ग्यावली ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार नेपाल की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत को क्षेत्र में आगे की गतिविधियों से बचना चाहिए। बता दें कि काला पानी क्षेत्र पर दावा नेपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन भारत यह सुनिश्चित करता रहा है कि 2019 के नए राजनीतिक मानचित्र में उत्तराखंड के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र को सटीक दिखाया गया है। इसके बाद श्री प्रदीप ग्यावली ने बताया कि नेपाल ने 2015 में ही भारत और चीन को विरोध का एक राजनयिक नोट भेजा था, जब दोनों देशों ने लिपुलेख दर्रे पर एक सीमा व्यापार पोस्ट खोलने पर चर्चा की थी। 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने नेपाल को सूचित किए बिना एक सीमा व्यापार बिंदु बनाने का फैसला किया, जिससे कि हमें विरोध के संकेत मिलते हैं। नेपाल की आधिकारिक स्थिति को दर्शाते हुए श्री ग्यावली ने कहा कि लिंक यानी कि ये सड़क इस क्षेत्र में बनाई गई है जो कि ऐतिहासिक रूप से नेपाल से संबंधित है। इसके आगे श्री ग्यावली जी ने कहा कि 1816 की सुगौली संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल से संबंधित है और दोनों पक्षों ने नेपाल की सीमा का निर्धारण करने में तय सीमा के सिद्धांत का पालन करने के लिए 1988 में वापस जाने पर सहमति व्यक्त भी की थी। तय सीमा का सिद्धांत मंत्री ने कहा कि उन क्षेत्रों से निपटने के लिए सहमति व्यक्त की गई है जहां सीमा नदियों के पाठ्यक्रम से निर्धारित होती हैं। उन्होंने कहा कि तय सीमा के सिद्धांत से हम 19वीं शताब्दी के नक्शे में नदियों के आधार पर सीमा का निर्धारण करेंगे, न कि समकालीन मानव बस्तियों के आधार पर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भी नेपाली संसद को बताया कि भारत के साथ सीमा विवाद को निपटाने में नेपाल को कूटनीतिक माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। श्री ग्यावली ने आगे हालांकि कहा कि काठमांडू ने इस मुद्दे का कूटनीतिक समझौता किया है और कहा कि उन्होंने नई दिल्ली में विदेश सचिव स्तर की वार्ता फिर से शुरू करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नेपाल के पश्चिमी मोर्चे पर काला पानी विवाद एक ऐतिहासिक बोझ है और हम इसे नेपाल के लोगों की इच्छा और भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों की भावना के अनुसार कूटनीतिक माध्यम से जल्द इसे निपटाना चाहते हैं। वैसे नेपाल के लोगों को तो जानकारी है क्योंकि वो अपने इतिहास को बहुत ही गर्व से जानते और मानते हैं, लेकिन बाकी जनता चाहे वो भारत के हों या कहीं के भी हों, उनको मैं बता दूं कि भारत के साथ नेपाल का रिश्ता तो वैसे तो बहुत पुराना है क्योंकि वहाँ पर भी हिंदू धर्म की ही मानने वाले ज़्यादा लोग हैं और भारत में भी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल या फिर आज से करीब से 300-400 साल पहले तक की भी बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में प्रांत वाइज राजाओं का शासन चलता था और जिस जमाने में ये जो दुविधा और जो विवाद उत्पन्न हुआ वो करीब 200 से 250 साल पुरानी बात है। और उस जमाने में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया का यानी कि ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट शासन या उनका राज चलता था और ये विवाद उस समय ही उत्पन्न हुआ था, जिससे कि आज के आधुनिक भारत का देखा जाए तो कोई लेना देना नहीं है, ना ही इसमें
आज के भारतीयों या फिर हिंदुओं का कहा जाए तो इसमें कोई योगदान है उस विवाद से। और अगर बात करें आज के वर्तमान भारत की, तो बता दें कि आज भी भारतीयों के मन में कभी भी एक पैसे का भी नेपालियों के प्रति द्वेष या फिर दुश्मन समझने की भावना नहीं रही है। आज भी भारतीय हमेशा से नेपालियों को अपना भाई ही मानते हैं और हर जरूरत के समय भी कंधे से कंधे मिलाकर भारतीय हमेशा नेपाली के साथ खड़े रहते हैं और नेपाली भी भारतीयों का साथ देते ही रहे हैं और ये सदियों से चला आया है। अंग्रेजों के आने के पहले भी भारत में और नेपाल, जो कि पूरा एक प्रांत ही था, पूरा हिमालय से लेकर के पूरा आर्यवर्त एक ही था और जिसमें कि अलग अलग राजाओं का शासन था। ये अलग बात है कि भारत एक अलग एरिया बना, वो भी तब जब ब्रिटिश आए, तब यहाँ से भारत में अलग इंडिया जैसे नाम से स्थापना हुआ और इंडिया और नेपाल को अलग हुआ। उसी बीच युद्ध भी हुआ कई सारे, वो बात की बात है। बहरहाल आज के वर्तमान में भारतीयों की नज़र में तो कोई दिक्कत नहीं है नेपालियों से, लेकिन जो करंट स्टेटस है नेपाल में, जो कि पिछले कुछ वर्षों से वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की जो शासन हुई है, भारतीयों को नेपाल के नज़र में गलत साबित किया जा रहा है। और कई सारे नेपाली हमारे दोस्त भाई ऐसे हैं अब जिनको भारतीय पसंद नहीं आते हैं, लेकिन मैं उनसे ये अभी भी कहना चाहूँगा कि भारतीय हमेशा से आपके साथ रहे हैं, आपको अपना भाई ही मानते हैं। रही बात ये जो लिपू लेक दर्रा और ये विवाद है, ये आज नहीं तो कल सॉर्ट आउट यानी कि सुलझ तो जाएगा ही, लेकिन हमें यानी कि इस विवाद के चलते आपस के संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए। और इन सारे मैटर के बाद मैं आपसे इस वीडियो पर अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा जो कि हमारे नेपाल से आते हैं, नेपाल के जो व्यूवर्स हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि यह वीडियो समाचार या फिर जानकारी के नियत से बनाया गया है। इसमें कभी भी कोई द्वेष या फिर दुश्मन की नज़र से नहीं, ना ही हम ये कोई सरकारी एजेंसी है जिसका कि आप इस तरीके से कमेंट में आकर विरोध करते हैं या फिर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि अपशब्दों यानी कि आपकी जो जुबान है, आपकी जो मुख से निकली हुई वाणी है, वो आपके संस्कार एवं सभ्यता को दर्शाती है। उतना ही कहें जो उसको कि आप मानते हो, जानते हो या फिर जिसके आप कृतज्ञ हो। अगर आप ज़्यादा कहेंगे या गलत कहेंगे तो इससे दूसरे का नहीं, सिर्फ आपकी छवि ही खराब होगी। चलते चलते वीडियो में सबसे निवेदन यही करूंगा कि खुश रहें, आबाद रहें। कोरोना काल चल रहा है, इस समय नेपाल में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। आप भी सुरक्षित रहिए, हम लोग भी अपने यहाँ अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो भी कोरोना से बचने के नियम हैं वो तो कर ही रहे हैं। इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।